उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के सवाड़ में हो रहे 18वें अमर शहीद सैनिक मेले में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2014 से पहले जब पीएम मोदी देश के पीएम नहीं बने थे, हमारे सैनिकों को गोलियां चलाने के लिए ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर बॉर्डर पार से गोलियां चल रही थी या उधर से हमला हो रहा था तब भी उन्हें परमिशन नहीं मिलती थी। लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद भारतीय सेना को खुली छूट दे दी। आज भारतीय सेना उस तरफ से गोली चलाने वाले गोले का मुंह तोड़ जवाब देती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस 3 दिवसीय शहीद मेले के माध्यम से आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं स्वयं एक फौजी का बेटा हूं और इस वीर भूमि में आकर मुझे मेरे पिताजी द्वारा जो बचपन में अनेक कहानियां बहादुरी की हमारे सैनिकों की सुनाई गई थी, उन सभी कहानियों की मुझे याद आ रही थी जब मैं यहाँ आ रहा था, जिनमें वे युद्ध के समय अपने और अपने साथियों के किस्से सुनाया करते थे। इस छोटे से गांव से अनगिनत वीरों ने अपने साहस, पराक्रम और मातृभूमि के अटूट समर्पण से उत्तराखंड का नाम देश के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। चाहे कोई युद्ध रहा हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो, सवाड़ के सपूतों ने हमेशा मातृभूमि की सेवा की है, अपने प्राणों की आहुति दी है, भारत माता की सेवा की है। ये सवाड़ गांव तो हमारे सैनिकों की फैक्ट्री है। अभी भी इतनी बड़ी संख्या में सेना में हमारे इस गांव के सैनिक वीर देश की सेवा में संलग्न हैं और मातृभूमि की रक्षा में जुटे हुए हैं। भाइयों बहनों, एक सैनिक पुत्र होने के नाते आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो रक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक जो परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उनको देखकर बहुत हर्ष की अनुभूति होती है, बहुत गौरव की अनुभूति होती है। एक समय था जब भारत रक्षा के उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था। छोटे छोटे उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती थी तो उपकरण विदेशों से आयात करने पड़ते थे। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले जो दुनिया के पहली पंक्ति के देश है, शीर्ष सूची है, उस शीर्ष सूची में हमारे भारत का भी नाम आ गया है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने ये सिद्ध कर दिया, भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे सैनिकों के साथ साथ हमारे जो स्वदेशी हथियार है वो भी दुनिया के किसी देश की हथियारों से कम नहीं है। इस अभियान में भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, जिसमें डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, ऐसी अनेक स्वदेशी हथियारों ने पूरे विश्व में भारत के स्वदेशी हथियारों का डंका बजा दिया। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2014 से पहले, मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे सैनिकों को कोई गोली चलाने के लिए, गोली की मंजूरी के लिए भी ऊपर से मंजूरी लेनी पड़ती थी। उनको आदेश नहीं होता था कि दुश्मन की सीमा पार से कोई गोली आ रही है, कोई हमला हो रहा है तो उनको जवाबी हमला करना है। और हमारे सैनिक उनके गर्दन तक काट कर आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, दुश्मन की सेना के लोग सीमा के उस पार तक ले जाने का काम करते थे। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद भारत की सेना को खुली छूट देने का काम उन्होंने किया और आज एक गोली आती है तो गोलों और तोपों से भारत की सेना उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है।